ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। इन महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 22 जनवरी 1988 और महावाक्यों का सार है, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज मुरली में बाप दादा हमें ब्रह्मा बाप का पहला कदम, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता, इसके विषय में बता रहे हैं। बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखें। अब ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों में ऐसी कौन सी नवीनता लाई, ऐसे कौन से हिम्मत के कदम बढ़ाए जो इस दुनिया में और किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहला हिम्मत का कदम जो आज बाबा हमें समझा रहे हैं वो है समर्पणता। हम सभी बच्चे जब यज्ञ में आए, बाबा के बने, तो हम सबके सामने कोई ना कोई एग्जाम्पल था। उनके समर्पित जीवन का एग्जाम्पल देख हमारे अंदर कुछ भी 100% तो कितने समर्पित हैं पता नहीं, पर जितना भी जो भी परसेंटेज में हम समर्पण हुए वो हम इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखकर हुए। लेकिन बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था और बाबा संपूर्ण समर्पण गए। तो संपूर्ण समर्पण क्या है वो आज हम मुरली में समझेंगे। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि एक बात में सभी पास है। वो कौन सी बात? स्नेह में, क्योंकि हर बच्चा परमात्म स्नेही है। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने। स्नेही तो हम हैं, अब हमारी लगन संकल्प क्या है कि हम बाप समान बने, है ना, सभी का संकल्प। तो बाबा कहते स्नेह में समा जाएं। और ख़ास जनवरी मास में, या भी जैसे जून का मास चल रहा है, तो मीठी मम्मा, मीठे बाबा की यादों में जब हम बच्चे बैठते हैं तो अंदर ये लगन कि हम बाबा मम्मा समान, जैसे वो सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए थे, ऐसे हम बन जाएं और बाप समान बन जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह और शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। सबको ये दिल होती है कि बाबा हमें इतना स्नेह देते, इतनी पालना देते और इतने अविनाशी खजाना देते, तो हम बाबा को क्या दे सकते हैं। तो बाबा क्या कहते, रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के, आपके पास और है ही क्या। क्योंकि हम बच्चों के पास तो जो भी कुछ स्थूल रूप में है वो सब पतित है, पुराना है। तो बाबा कहते बस एक ही चीज़ दे सकते हो तुम बच्चे, दिल का स्नेह। जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है, वो क्या देंगे?
जो वैसे है वो पतित है, और जो भी कुछ श्रेष्ठ है वो तो बाबा से ही मिला है, तो फिर उसको क्या देंगे। अब बाबा कहते बाप समान बनना यही रिटर्न है, और ये सभी कर सकते हो। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें जो भी कुछ दिया उसके रिटर्न में बाबा क्या कहते, मेरे समान बनो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों की विशेषताओं की स्मृति है। चरित्र बाबा के कितने विशेष थे उसकी स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। ज्ञान स्वरूप जीवन कैसे होती है कि वही कर्म जो हम अज्ञान काल में कर रहे थे उसको हम करते हुए जो स्मृति वृत्ति रखते हैं, जो हमारी भाव भावना रहती है, और उसका जो उस आधार से रिटर्न मिलता है वो बदल जाता है। जैसे दुनिया में मनुष्यों की याद में भोजन बनाते हैं, हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, तो ज्ञान स्वरूप होकर बनाने से वो भोग बन जाता है, यथार्थ याद में रहकर। ऐसे ही बाबा कहते हैं दुनिया में भी याद करने का, मनुष्य आत्माओं को याद करने का चलन है। जब कोई चले जाते हैं तो उनको याद करते हैं और कहते हैं याद तो आती ही है ना अपनों की, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहते अज्ञानी जब भी किसी को याद करते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, दुख का। क्यों? क्योंकि वो उनके शरीर को याद करते हैं जो चला गया। लेकिन हम बच्चे भी स्मृति दिवस मनाते हैं, जैसे कि बाबा का स्मृति दिवस जनवरी मास में या मम्मा का जून मास में। लेकिन हम शरीर को याद नहीं करते। हम बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं, तो हम समझते हैं कि आत्मा को याद करना मतलब उनके चरित्र की विशेषताओं को याद करना। उन्होंने अपने जीवन में जो श्रेष्ठ धारणाएं की उनको याद करना, और उनको याद कर कर किसी को दुख नहीं होता, बल्कि उमंग आता है कि हम भी उनके जैसा बने या उनकी उन विशेषताओं को हम भी धारण करें। और ये विशेषताएं कोई कर्म की सिर्फ नहीं, चरित्र की विशेषताएं। तो बाबा कहते हैं कि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी, क्योंकि उस देह को याद करते वास्तव में किससे बुद्धि योग जुड़ रहा है, उनके चरित्र की विशेषताओं से। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी और देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है। इसलिए बाबा के दिन को 18 जनवरी को हम समर्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, पर बाबा की याद हमें शक्ति भरती है, उस शक्ति को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बाबा कहते लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है।
गीत याद है ना, तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। तो जैसे शिव बाबा को याद करते शक्ति भरती है, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को याद करते भी आत्मा में शक्ति भरती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। बाबा कहते चाहे याद में किसी के आंख भी भर आती है, लेकिन वो कोई दुख के या वियोग के आंसू नहीं है, स्नेह के मोती हैं। और कहते हैं कि स्नेह के मोती मीठे होते हैं, दुख के आंसू नमकीन होते हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है, वियोग की भावना नहीं उत्पन्न करता कि आप कहाँ चले गए, हम अकेले रह गए, नहीं, बल्कि शक्ति भरती है बाबा को याद कर कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। जो रिटर्न देंगे, समान बनेंगे, वो साथ साथ वापस जाएंगे, अर्थात रिटर्न होंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। हमारा स्नेह हमें दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनाता है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को वर्णन करें तो कितनी होंगी ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं। हर कदम में विशेषताएं रहीं। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। देखो, बाबा के हर चीज़ में विशेषता थी। बाबा का संकल्प भी और आत्माओं की तरह नहीं। बाबा के संकल्प में भी सदा क्या रहा? हर समय उमंग उत्साह कि सर्व आत्माओं को विशेष बनाए। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। चाहे कोई स्वयं से या दुनिया से या संबंधों से निराश हताश भी आया, लेकिन बाबा के संकल्पों में, बाबा की वृत्ति में ऐसी शक्ति थी कि उस आत्मा को भी अपनी विशेषता और उमंग उत्साह की झलक बाबा दिखा देते थे। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, नाउम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले। कैसी भी निर्बल आत्मा जिनको ऐसा लगता मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं, उनको भी सेवा के योग्य बनाने वाले। हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। बाबा के कभी भी बोल ऐसे नहीं होते जैसे हम हैं। बाबा हमें जैसा बनाना चाहते। बाबा अपनी श्रेष्ठ भावना हमारे जिस स्वरूप में रखते, बाबा के बोल उस हिसाब से होते थे। बहुत मधुर और युक्ति युक्त बोल।
ऐसे ही कर्म में भी बच्चों के साथ साथ हर कर्म में साथी बन कर्मयोगी बनाया। तो संकल्प की विशेषता देखी कि हर आत्मा में विशेषता देखना, उसको उमंग उत्साह में लाना। बोल से हर आत्मा को, निर्बल आत्मा में भी शक्ति भरना, उसको ये समझाना कि आप सेवा के लायक हो। और बाबा कहते कर्म में भी हर आत्मा के साथ कर्म में साथी बनकर कर्मयोगी बनाया। ऐसा कोई काम नहीं था जो बाबा ने बच्चों के साथ नहीं किया। और हर काम करने की विधि भी, कर्म करते स्थिति कैसी हो, कर्म करते किन बातों पर अटेंशन दें, वो अपनी अवस्था से साथ में कर्म कर कर समझाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। ऐसा नहीं किसी को कह दिया आप ये करो, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, नहीं। ये समझाने के लिए कि स्थूल कर्म का कितना महत्व है, बाबा ने भी साथी बनकर कर्म किया। और कर्म में अवस्था का क्या महत्व है, वो समझाने के लिए सदा अपनी स्थिति से उनको भी कर्मयोगी बनने का इशारा दिया। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में भी अब देखो, मनसा सुनी, वाचा सुनी, कर्मणा भी सुनी। अब संबंध संपर्क में आते छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया, बच्चों के साथ बच्चों की तरह। वानप्रस्थी को वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप सदा बन सदा आगे बढ़ाया। सबको आगे बढ़ाने के लिए अपना रूप सबके जैसा रखा। बाल, जब बाल के साथ बात कर रहे हैं तो इस रूप से कि उनको ऐसा लगे ये तो मेरे जैसे हैं। युवा को भी लगता ये तो मेरे जैसे हैं, मेरे दिल की बात समझते हैं। और बुजुर्ग को भी ऐसा ही लगता। और फिर जब वो कनेक्शन बन जाता तो अपनी जीवन से प्रेरणा देकर उनको आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको भी नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। अब देखने में विशेषता क्या है? देह देखते भी क्या देखा? आत्मा को। और आत्मा में भी कई संस्कार हैं, लेकिन सिर्फ विशेषता व गुण पर ही ध्यान दिया। सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी ये सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। भले ही जानते हैं, क्योंकि बाबा तो जैसे हर बच्चे की जन्म पत्री जान जाते थे देखकर ही, लेकिन फिर भी अपनी उस अवस्था तक भी पहुँचे, आगे बढ़े, ऐसी शुभ संकल्प हमेशा रखें। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? नहीं, बाबा कहते कि ऐसी विशेषताएं
सभी बच्चों ने अनुभव की। अब इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। बाप समान हमारा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, देखना, भावना, सब कुछ बाबा जैसे जब बने तो उसको कहेंगे फॉलो फादर करना। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल है ये फॉलो करना? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। इसी को ही स्नेह और इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। बाबा कहते हैं एक ही रिटर्न है बाप की पालना का, और अगर हमारा बाबा से स्नेह है तो हम ऐसे बन जाएं, मास्टर स्नेह के सागर, बाप समान बन आप समान बनाने वाले। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। रिटर्न करना मतलब टर्न होना है ना, अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाना, संकल्पों में, बोल में, संबंध संपर्क में, हमारा सब कुछ योग युक्त, युक्ति युक्त बन जाए। हम किसी भी बात में जैसा इम्पल्सिव होकर या जैसा मेरा मन किया वैसा देख लिया, वैसा बोल दिया, नहीं, सोच समझ कर हमारा लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना और आप समान बनाना। उस लक्ष्य के आधार से हमारा हर संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म सब कुछ उस लक्ष्य के अनुकूल हो, ऐसे होंगे बाप समान बच्चे। तो बाबा कहते हैं अब अपने को चेक करो, हम कितने टर्न हुए हैं, चेंज हुए हैं, कितना हमने अपने अंदर ये परिवर्तन लाया है। बाबा की बात सुनी, हम ऐसे बाप समान कितना बने हैं, वही हमारा रिटर्न है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। बाबा कहते संकल्प सबका एक है, लेकिन कर्म में आते आते नंबरवार हो जाते हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। बाबा ने शुरू में ही कहा स्नेह तो सब में है, समान बनने का संकल्प भी सब में है, लेकिन लक्ष्य सेम होते भी लक्षण में फर्क आ जाता है। और ये लक्ष्य और लक्षण के बीच की दूरी को खत्म करना, इसी को बाप समान बनना कहेंगे। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया, तो कदम में पदम है। अब बाबा ने ऐसा कौन सा कदम बढ़ाया जिससे ये भाग्य की नींव पड़ी? तो पहला कदम हिम्मत का क्या है? सब बात में समर्पणता। अब बाबा कहते अगर बाप समान स्थिति बनानी है तो बाप के कदम पर कदम रखना होगा। और बाबा ने पहला हिम्मत का कदम कौन सा बढ़ाया? हिम्मत का कदम क्यों? क्योंकि उनसे पहले किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो बाबा ने कौन सा ऐसा हिम्मत का कदम बढ़ाया? सब बातों में समर्पणता। कभी कभी अपना कुछ समर्पण करना भी इजी होता है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा कुछ धन, कुछ संबंध संपर्क, लेकिन बाबा ने सब बातों में 100% समर्पणता की। ये बहुत हिम्मत की बात है। मैं समझती हूँ बाप का एग्जाम्पल होते भी बाप समान ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई होगी।
सब कुछ समर्पण किया, कुछ नहीं सब कुछ समर्पण किया। कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम। और आप सोचो कि शिव बाबा तो निराकार है और शिव बाबा अपने इशारे मुरली में ही देते। हम भी वो मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बाबा का इशारा देना और हमारे कर्म में आने में कितना गैप हो जाता है। और बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पाठ कैसा कि शिव बाबा का इशारा देना और ब्रह्मा बाबा ने धक से उसे अपने जीवन में उतार लिया। क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। इसको कहते हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया। ये नहीं सोचा मेरी तो आयु है, मैं तो बुजुर्ग हूं, नहीं। बाबा ने कहा इसी तन से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है, तो बाबा ने तन को संपूर्ण समर्पण किया। मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसीलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। बाबा कहते मन को इतना समर्पण किया, विधि मन मना भव की विधि को अपनाया, इसलिए मन में ऐसी शक्ति भरी, ऐसे सिद्धि स्वरूप बने कि मन का हर संकल्प सिद्ध होना ही है। बच्चे भी अनुभव करते थे बाबा के संकल्प में कोई बात आई तो पूरी होनी ही है, लेकिन वो मन ऐसा सिद्धि स्वरूप बना कैसे? क्योंकि मन मना भव की विधि से मन को ऐसा शक्तिशाली बना लिया। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित कर दिया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। ऐसे ही संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। धन के लिए कभी ये नहीं सोचा कि मेरे भविष्य का क्या होगा, या लौकिक रूप से जैसा समझते हैं कि बच्चे मेरे धन के अधिकारी हैं तो उनका क्या होगा। श्रीमत अनुसार सब कुछ यज्ञ सेवा में लगाया और संबंध को भी लौकिक से अलौकिक बना दिया। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सबको बाबा से क्या भासना आई कि ये बाबा है, ये भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। छोटे बच्चे थे तो कहते कि मेरा बाबा भगवान हो गया है, क्योंकि बच्चों को भी ये भासना आई कि अब मेरे बाबा नहीं रहे, इनमें कुछ अलौकिकता आ गई है। तो जो लौकिकता की भासना थी वो खत्म हो गई। आजकल तो यदि हम ज्ञान मार्ग में चले और कोई हमें कह दे कि हमें ऐसा लगता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, तो हमें बुरा लगने लगता है। लेकिन बाबा कहते लौकिक जब अलौकिक बनेगा तो भासना में फर्क तो आएगा ना। छोड़ा नहीं किसी को, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि भी समर्पित की। जो बाबा कहता है वो सत्य, मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ये बात ठीक लगती है, नहीं। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि को समर्पित किया। इसलिए सदा तन मन
बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। क्योंकि जो चीज़ समर्पित होती है पवित्रता के सागर को, वो पवित्र बन जाती है और पवित्र चीज़ सदा सुखदायी होती है। ये तन, मन, धन, संबंध, समय जब बाबा को समर्पित हो जाता है तो बहुत सुखदायी बन जाता है। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। बाबा को इतना संपूर्ण निश्चय शिव बाबा पर कि कोई भी परिस्थिति में रहते कभी संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा फाउंडेशन बने ना, जिस फाउंडेशन पर आज इतना बड़ा यज्ञ खड़ा है, जिस फाउंडेशन पर, जिस नींव पर इतना बड़ा यज्ञ खड़ा है, वो नींव कितनी अचल, अडोल और शक्तिशाली होगी कि आज भी उस नींव के कारण हम बच्चे भी हलचल में नहीं आते। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। बाबा ने किसी को श्रीमत के स्वरूप के रूप में नहीं देखा, सिर्फ श्रीमत मिली और बाबा पर निश्चय, ये दो आधार थे। ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा बाबा बनने के आधार, एक श्रीमत वो शिव बाबा ने दी, और दूसरा बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितने जो पीछे आए हैं उनके लिए तो और ही सहज है, क्योंकि अनेक हमारे सामने बन गए, हर प्रकार के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है ना, क्योंकि आपने कर्म भी देखे, कर्म के फल भी देखे, है ना। बड़े बड़ों को देखा, वो क्या करके ऐसे बने, और उनकी स्थिति की उच्चता और श्रेष्ठता को भी देखा। तो इसलिए हमारे मन में क्यों क्या आए इसकी मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, है ना, सब कुछ प्रत्यक्ष सामने है। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था। लेकिन संभव को असंभव बनाया, अपनी जीवन को ऐसा बनाया कि जो संकल्प उठ सकते थे वो कभी नहीं उठे। संकल्प मात्र भी ऐसे संकल्प नहीं उठे। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा। कार्य बहुत बड़ा था, लेकिन बुद्धि बहुत हल्की रही, क्योंकि बुद्धि को समर्पण किया। मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। ऐसा बाबा जिनका हर सेकंड, हर श्वास सेवा में रहा,
जिन्होंने दृष्टि, वृत्ति, हर चीज़ से, हर संकल्प से सेवा की। इतना करते भी, निरंतर अटेंशन में रहते भी कभी टेंशन नहीं हुआ। बाबा का वो चित्र है ना, जहाँ बाबा लेटे हुए हैं और उनके चेहरे की शांति, वो रूहानियत इतनी आकर्षण करती है। तो बाबा कहते कि सब कुछ करते, बुद्धि हल्की रही, मन निश्चिंत रहा और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट दिखे, क्योंकि एक बल एक भरोसे पर रहे बाबा। बाबा के जीवन से आज एक एग्जाम्पल सुनेंगे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है। कौन बेफिक्र रह सकता है? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। जो भी कुछ बाबा से संभव था वो कर दिया। और उसके बाद जब बेगरी पाठ शुरू हुआ, तो यज्ञ की हिस्ट्री तो सबको मालूम है कि शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बहुत धनाढ्य थे। तो बाबा ने तो अपना सब कुछ स्वाहा किया यज्ञ में, और 14 वर्ष तक बच्चों की पालना उसी धन से होती रही। लेकिन धीरे धीरे जब वो धन समाप्त हो गया, तो ब्रह्मा बाबा ने जिस शिव बाबा के निश्चय पर, एक बल एक भरोसे पर वो धन समर्पित किया था, उन्होंने अपनी बुद्धि को भी उसी बाबा को समर्पित किया कि अब आगे भी कैसे चलेगा वो शिव बाबा ही देखेंगे, क्योंकि शिव बाबा ने ही उनको भी निमित्त बनाया। तो आगे भी शिव बाबा का कार्य कैसे चलेगा वो शिव बाबा देखेंगे। लेकिन एक समय आया जब धन की बहुत कमी थी, और उस समय की ये बात है जिसको हम बेगरी पाठ कहते हैं। तो उस समय ऐसा एक दिन था जब 11 बजे तक आटा नहीं है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 350 बच्चों का भोजन का प्रबंध होना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को फिक्र नहीं हुई, इतनी बेफिक्र बादशाह की स्थिति, क्योंकि निश्चय है कि भगवान अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। ऐसे निश्चय बुद्धि की 11 बजे तक भी कुछ प्रबंध नहीं है तो फिक्र नहीं हुई। और उस दिन की घटना है कि किसी ने पैसे भेजे पोस्टमैन के हाथों, किसी दूर बैठे को संकल्प आया और उनको प्रेरणा मिली कि ये पैसे हमें यज्ञ में स्वाहा करने हैं, और उन्होंने वो धन भेजा और उस धनराशि से भोजन का प्रबंध भी हुआ। तो बाबा कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता। लेकिन अगर बच्चे दुख का अनुभव करते हैं तो केवल एक कारण से, भूख के कारण से नहीं, निश्चय की कमी के कारण से। तो बाबा कहते समय पर सबने भोजन किया, लेकिन सुख का अनुभव बेफिक्र बादशाह की स्थिति किनकी रही? जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि थे। तो बाबा कहते ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते तो पता नहीं क्या होगा। सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। कितने संकल्प चलाते हैं। और ये संकल्प चलाने तब ठीक है कि क्या करना है, जब हम कुछ कर सकते हैं।
मानो मेरे पास धन है तो मेरा संकल्प चले कि ठीक है, मैं कितना करूं जो सबका भोजन का प्रबंध हो जाए। लेकिन मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, वो उसकी जिम्मेवारी, जिसको समर्पित कर दिया। अब तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो वो समझेंगे जैसे उन्होंने मुझे समर्पण कराया ऐसे किसी और को भी कराएंगे। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। समर्पित बुद्धि सदा निश्चिंत रहेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। निश्चय की विजय अवश्य होती है। दुनिया में तो अंधे निश्चय की भी विजय हो जाती है, यहाँ तो निश्चय यथार्थ है, तो विजय क्यों नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि, ऐसे बाप समान कदम पर कदम रखो समर्पणता का, तो ऐसे बच्चे फिर बाप समान बन सकते हैं। बाबा ने बाप समान स्थिति का वर्णन किया कि बाबा की दृष्टि कैसी थी, बाबा के संकल्प कैसे थे, बोल कैसे थे। लेकिन ऐसा बनने के लिए पहले बाबा के कदम पर कदम रखना होगा। ऐसा संपूर्ण समर्पण जाना होगा, तन मन धन संबंध संपर्क सहित। और सबसे ज़्यादा समर्पणता बुद्धि के अभिमान की, क्योंकि जब बाकी चीज़ें समर्पित करते हैं तो कभी कभी बुद्धि का अभिमान बढ़ा देते हैं। तो बाबा कहते वो भी समर्पित और बुद्धि का अभिमान भी समर्पित। ऐसी समर्पित बुद्धि आत्मा समान बन सकती है। तो बाबा कहते निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना लेकर सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, है ना। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन नहीं, वो टेढ़ा रास्ता है। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है ना, तो बिंदी क्या है, जो होगा सब कल्याणकारी होगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र, बाकी चीज़ों से तो बेफिक्र है, पर फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र। क्योंकि सब कहते हैं कि बाकी तो बोझ है ही है, फिक्र करना भी ड्यूटी है। बाबा कहते वो भी अपनी ड्यूटी नहीं समझो। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, अब पार्टियों से मुलाकात है बाप दादा की। पहली पॉइंट, अब ऐसे अनुभव करना कि बाबा मुझसे ये बातें कर रहे हैं। तो बाबा जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं मैं सम्मुख बैठकर सुन रही हूँ और अपने उत्तर भी तैयार रखना। तो बाबा क्या कहते, अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। समझते हो ऐसा है, लेकिन समझते हैं ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। बाबा कहते दुनिया में जो ब्राह्मण है वो यथार्थ ब्राह्मण नहीं, क्योंकि उनके कर्म पवित्र नहीं है, जीवन भी पवित्र नहीं है, ना ही वो शिव बाबा की डायरेक्ट मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा की संतान है।
लेकिन उनको भी चोटी दिखा देते हैं। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। नामधारी ब्राह्मण चोटी रखते हैं, हम सच्चे ब्राह्मण चोटी की स्थिति में रहते हैं। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, साधारण मनुष्यों में उत्तम। पुरुष मतलब आत्माएं, साधारण आत्माओं के बीच उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देवात्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, ये नशा सदा रहे, है ना। क्योंकि देवात्माएं भी देवी संतान होंगी, हम ईश्वरीय संतान हैं, भगवान की डायरेक्ट पालना में पलने वाले। इतना नशा हमें होना चाहिए। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, है ना। दुनिया में कोई वैसे विकारी नशा किसी को होता है तो कहेंगे उसको कम करो। रूहानी नशे के लिए बाप कहते बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है, वो गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। रूहानी नशा ऐसी स्थिति है जहाँ से पुरानी दुनिया की तरफ लगाव नहीं होता। लेकिन अगर रूहानी नशा कम हो जाता है तो पुरानी दुनिया की तरफ स्मृति जाती है। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। नए की तरफ मतलब इस ब्राह्मण परिवार की, इस ब्राह्मण संसार की तरफ, ब्राह्मण का कर्तव्य, परिवार, सब कुछ की तरफ, या आने वाली दुनिया की तरफ। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों का अपनी स्मृति है, वृत्ति है, कर्म है, संबंध संपर्क है। इस समय की ये जो चाल चलन है, ये जो जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो, है ना। स्वयं भगवान के साथ उठना बैठना, हर चरित्र बाबा का देखना और बाबा के साथ पाठ बचाना, इससे ऊंची, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता के भी नशे में रहो। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना। हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है, ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, लेकिन हमें तो सचमुच भगवान ने पैदा किया है, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया है, पालना भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और उसके साथ साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह भी दिखा रहे हैं। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली हैं, डायरेक्ट है। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची। तो बाप दादा व मात पिता की रचना हो।
डायरेक्ट भगवान की रचना ये अभी अनुभव से कह सकते हो, है ना। वो तो ऐसे ऊपर से कहते हैं, हम तो दिल से, अनुभव से, नशे से कहते हैं कि हम भगवान की डायरेक्ट रचना है। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। अब रचयिता का नशा तो है, पर इस बात का नशा है कि मैं डायरेक्ट भगवान की रचना हूं, तो मैं साधारण नहीं। जैसा रचयिता वैसी रचना भी होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। कि नशा कि मैं डायरेक्ट परमात्मा की रचना श्रेष्ठ हूँ, तो वो नशा और खुशी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। ऐसे शांत, ऐसे पवित्र, ऐसे बेफिक्र, ऐसी ऊंची स्थिति वाले सचमुच श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसके चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की है या ये साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे। चलन से अनुभव हो हर एक को। सन शोज फादर कहते हैं ना, तो बच्चे को देख बाप का परिचय मिले। अब कुमारियों से बाबा कहते, कितनी कुमारियां बैठे हो, है ना। देखो बाबा आपके लिए विशेष महावाक्य चलाते हैं। एक तो हम बाबा की रचना विशेष, उसमें से भी कुमारियां कितनी विशेष, जो उनके लिए विशेष महावाक्य चल रहे हैं। तो सभी कुमारियां प्यार से बाबा ने जो पर्सनल महावाक्य चलाए उसको सुनेंगे। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। क्यों? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। अनेकों को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसी खुशी होनी चाहिए। तो कुमारियां सेवाधारी बनकर सेवा में आगे बढ़ते चलो। कुमारियां जीवन देकर जीवन बनाने वाली ना, कणा दाना कुमारियां नहीं देती, जीवन देकर जीवन बनाने वाली है कुमारी। हम ऐसी सेवा करें जो अनेकों की जीवन बन जाए, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है ना। तो थोड़ा लगाकर थोड़ा पाने में खुश नहीं रहना है, बलिहार जाना है कुमारियों को। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, लक्ष्य भी ऊंचा रखना है, अपनी जीवन के महत्व को समझना है। निर्बंधन कुमारी, पवित्र कुमारी, मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित हो, ऐसा बनूं कि अनेकों की जीवन समर्पण कराऊं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अपने लक्ष्य रखना है। पहले अपने महत्व को समझना है, महत्व के आधार से लक्ष्य रखना है, और लक्ष्य के आधार से लक्षण लाने हैं। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है, वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हूँ। अगर सचमुच ईश्वरीय जीवन है, हाँ, रावण के चंगुल से छूट गए हैं,
तो दो बातें इस ईश्वरीय जीवन में अनुभव होंगी, क्या? खुशी और शक्ति, वो भी सदा। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। बाबा का बने उसका फल के रूप में खुशी मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं, है ना। दुनिया में भी लोग खुशी के लिए भटक रहे हैं। अगर बाबा के बन के भी हम सदा खुश नहीं हैं तो हमारे जीवन में और उनके जीवन में क्या अंतर है। लेकिन बाबा का बनना अर्थात संपूर्ण स्वाहा जाना। जब सब कुछ पवित्र बनेगा तभी खुशी का फल मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा बने हो जो सदा खुशी का अनुभव करते हो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण खुशी। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती है ना। पहले पतित बनो फिर पावन बनो, बहुत मुश्किल। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही पड़ता है तो पहले बने, है ना। पहले प्रवृत्ति में गए, फिर उनको टाइटल क्या मिला? कुमार कुमारी का ही। तो पहले कुमार कुमारी थे, फिर परिवर्तन हुए, फिर वापस बाबा के बने तो फिर कुमार कुमारी बन गए। अधर कुमार तो नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी कहेंगे ना। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा और अधर कुमार जैसा कोई वर्ड नहीं है। फिर भी कुमार कुमारी बने ना। तो जब विवाह के बाद भी बाबा का बने तो नीचे ही आना है, माना कुमार कुमारी फिर से बनना है। तो क्यों पहले चढ़ना है फिर उतरना है, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा, बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बनकर सबके आगे सिर झुकाती रहती है ना। कुमारी है तो नवरात्रों पर पूजन करेंगे, और जब गृहस्थी बन गई तो फिर क्या करेंगे? बच गई। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। ये भाग्य की निशानी है जो बाबा पहले मिल गया। अब बाबा का बन जाना है, ये बुद्धि की निशानी है। अच्छा, अब माताओं से बाबा की मुलाकात। माताएं ध्यान से सुनना। हाँ, माताओं को बाबा वंदे मातरम कहते हैं। बाबा कहते भारत की माताओं की वंदना है। तो माताओं के लिए बाबा क्या कहते हैं? सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। सिर्फ एक बच्चे दो बच्चे की माता नहीं, जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। सुनो बाबा क्या चतुराई कह रहे माताओं की। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। हाँ, लेकिन अपना कोई कार्य होगा लौकिक का तो बहाने बनाकर निकल जाएंगे। पांडवों को भी बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचना है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। बाबा कहते हैं अगर युगल चलते हैं तो पांडव माताओं को फ्री करें सेवा के लिए, और अगर माताएं हैं तो कमज़ोर नहीं बनना है, अकेले भी चल रहे हैं
तो जैसे लौकिक कार्यों के लिए किसी को निमित्त बनाकर फ्री होकर करते हैं ना, ऐसे अलौकिक कार्य में भी कभी कमज़ोरी नहीं दिखानी। कमज़ोरी का एक्सप्रेशन है बहानेबाजी। बहानेबाजी कमज़ोर करते हैं, है ना, तो कमज़ोरी नहीं दिखानी। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बाबा ने कहा पूरे कल्प में पुरुषों का राज्य होता, पांडवों का राज्य होता, लेकिन अभी माताओं का राज्य है। बाबा ने आकर माताओं को आगे रखा है, तो बाबा कहते पांडव भी माताओं को ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ने में मदद करें। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करेंगे? तीव्र गति चाहिए ना, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज़ बुलंद हो, क्योंकि इतना बड़ा कार्य माताओं के ही कंधे पर चलेगा। अच्छा, अब बाबा कहते सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते जिससे अति स्नेह होता है, तो स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाबा अपना सारा खजाना लुटा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह है बच्चों से। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करो। बाबा को जिस रूप से देखेंगे, जिस संबंध में देखेंगे, हर संबंध में जिस प्रकार से समर्पण जाना है, हर संबंध और हर रूप में वो संबंध और उसके स्वरूप में समर्पित हो जाना। जैसे माँ रूप में, पिता रूप में, टीचर रूप में, जिस प्रकार का हमारा समर्पण होना चाहिए वैसा समर्पण जाना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो संयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते ना। बाबा से स्नेह है तो बाबा से मिले खजानों को हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। बाबा कहते हैं स्नेही सो संयोगी। बाबा से स्नेह माना बाबा के कार्य से स्नेह, तो हमारा सब कुछ बाबा के कार्य के प्रति हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। समझ आया? निराकार बाबा को अशरीरी बनने में फॉलो करना है और साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि मुक्ति धाम जाना है शिव बाबा के साथ, लेकिन सत्युग आना है ब्रह्मा बाबा के साथ। तो अशरीरी बनकर शिव बाबा को फॉलो करेंगे तो बाबा के साथ घर जाएंगे, और ब्रह्मा बाबा को कर्मों में फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करने आएंगे। ओम शांति।